लैंग्वेज में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट उनकी स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट होते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयमा दीक्षित। आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही वर्ड्स लेकर आई हूँ और इन वर्ड्स को कहते हैं होमोफोन्स। फर्स्ट है एडवाइस। अब यहाँ देखिए एडवाइस का मीनिंग क्या होता है। एडवाइस मीन्स गाइडेंस, काउंसिल करना, गाइडेंस देना किसी को। तो एडवाइस एज ए नाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी। तो यहाँ देखते हैं ADVIC, एडवाइस यहाँ पे क्या है, एज अ नाउन। वी नीड अ एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो यहाँ कैसे यूज हुआ है, यहाँ पर एडवाइस एज अ नाउन यूज हो रहा है। नेक्स्ट ADVIC एडवाइस यहां पर है एज अ वर्ब। व्हाट विल यू एडवाइस मी इन दिस सिचुएशन, आप मुझे इस सिचुएशन में क्या एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एसेंट। एसेंट क्या होता है, एसेंट का मीन है अपवर्ड हाई, ASCENT। एसेंट का मीन्स होता है मीन्स राइजिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाना। द एसेंट बीइंग स्टीप एंड स्लिपरी सो वी वॉक्ड स्लो। मतलब ऊपर की तरफ जाना कैसा था, स्लिपरी था और ऊंचा था, तो इसीलिए हम लोग धीरे चले। नेक्स्ट एसेंट है अप्रूवल, ASSENT। एसेंट का मीन्स होता है अप्रूवल, अप्रूवल लेना किसी का। जैसे द चेयरमैन हैज गिवन हिज एसेंट टू द प्रपोजल, चेयरमैन ने अपनी सहमति दे दी प्रपोजल पर। नेक्स्ट होता है यहाँ लिटिल बिट प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट है एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है, डिस्टिंक्टिव वे ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को या किसी वर्ड को बोलने का अलग तरीका। एक्सेंट ACCENT एक्सेंट। लाइक इंडियंस फॉलो ब्रिटिश एक्सेंट ऑफ इंग्लिश। इंडियन कौन सा एक्सेंट फॉलो करते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट। मीन्स इंडियन किस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से ब्रिटिश लोग बोलते हैं इंग्लिश। नेक्स्ट है कैनन। कैनन का मीनिंग होता है यहाँ पर CANON। कैनन मीन्स रूल, नियम। लाइक एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कैनन्स ऑफ मोरलिटी। हर सोसाइटी के अपने अलग कैनन्स होते हैं मोरलिटी के। कैनन। नेक्स्ट CANNON। कैनन का मीनिंग क्या होता है, गन। कैनन यहाँ पे CANNON कैनन होता है गन। 21 cannons were fired to greet royal guests। रॉयल गेस्ट को ग्रीट करने के लिए कितना 21 गन से फायर किया गया। नेक्स्ट है कास्ट, CAST कास्ट। कास्ट मीन्स होता है टू थ्रो। लेट्स सी द एग्जांपल। द फिशरमैन कास्ट द नेट टू कैच फिश। फिशरमैन ने नेट को फेंका क्या, फिश पकड़ने के लिए। फिशरमैन ने फिश पकड़ने के लिए नेट को फेंका। नेक्स्ट कास्ट कहते हैं लिस्ट ऑफ एक्टर्स। लिस्ट ऑफ एक्टर्स को भी कास्ट कहते हैं, स्पेलिंग सेम है यहाँ पर CAST। कास्ट ऑफ द फिल्म येट नॉट फाइनलाइज। अभी तक फिल्म का कास्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट कास्ट है CASTE कास्ट इन केस ऑफ एन एक्सक्लूसिव क्लास, जाति। लेट्स सी द एग्जांपल। कास्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल इम्बैलेंस। कास्ट सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सोशल इम्बैलेंस के लिए। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है बेयर, BARE। बेयर का मीन्स क्या होता है, विदाउट क्लोथ। BARE बेयर, विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के। लेट्स सी। यू शुड नॉट कीप योर हेड बेयर व्हाइल वर्शिपिंग गॉड। कि जब आप पूजा कर रहे हो तो तुम्हें अपना सिर विदाउट क्लोथ नहीं रखना चाहिए, बिना कपड़ों के नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट बेयर, BEAR बेयर, टू प्रोड्यूस, पैदा करना। द ट्री नो लॉन्गर बेयर्स फ्रूट। ये पेड़ ज्यादा फ्रूट नहीं देता है। नेक्स्ट टू एंड्योर, टॉलरेट करना, सहन करना। आई हैड टू टेक मेडिसिन बिकॉज आई कुड नॉट बेयर द पेन। मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी क्योंकि मैं दर्द नहीं सहन कर सकी। नेक्स्ट बेयर है, द बेयर इज अ लार्ज एनिमल। बेयर किसके लिए होता है, नेक्स्ट एनिमल के लिए भी होता है। द बेयर इज अ लार्ज वाइल्ड मैमल विथ फरी कोट। नेक्स्ट बीसाइड। बीसाइड का मीन्स क्या होता है, एट साइड, बगल में। लेट्स सी द एग्जांपल।
कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे साइड में बैठ जाओ। नेक्स्ट बिसाइड, बिसाइड्स का मीन्स क्या होता है? के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू के सेंस में यूज होता है के अतिरिक्त। बिसाइड्स हैविंग अ फोन आई नीड अ लैपटॉप, फोन के अतिरिक्त मुझे क्या चाहिए? लैपटॉप भी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मीन्स विच कंप्लीट, जो पूरा करता है, पूरा करने का काम करता है, पूरक। लेट्स सी द एग्जांपल, हस्बैंड एंड वाइफ ऑट टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLIMENT, LI, E एंड I का डिफरेंस है, जिसमें E होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है इन विच कंप्लीट्स, पूरक के सेंस में, एंड जिसमें I होता है वो कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज होता है? टू अप्रिशिएट, तारीफ करना, रिगार्ड, टू गिव रिगार्ड। लेट्स सी द एग्जांपल, थैंक्स फॉर द रिच कॉम्प्लीमेंट्स। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं साइट। साइट का मीनिंग क्या होता है? टू कोट, एग्जाम्पल देना। Let's see the example. New student cited several lines from the play. New student ने बहुत सी लाइन्स का प्ले से एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट साइट, SIGHT, साइट का मीन्स क्या होता है? व्यू, दृश्य। The sight of snow mountains fill the tourist heart with great joy. Snow mountains का दृश्य देखकर टूरिस्ट का हार्ट किससे? जॉय से भर गया, खुशी से भर गया। नेक्स्ट होता है साइट। साइट, SITE साइट होता है मीन्स स्पेसिफिक प्लेस, किसी पर्पस के लिए सेलेक्ट किया हो कोई स्पेशल प्लेस। दिस साइट विल बी आइडियल फॉर 5-स्टार होटल, ये साइट 5-स्टार होटल के लिए आइडियल रहेगी। नेक्स्ट है ब्राइडल। अब ब्राइडल दोनों ही देखिए, BRIDAL, BRIDLE, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है बट स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट है। ब्राइडल, BRIDL, ब्राइडल मीन्स रिलेटेड टू मैरिज, कंसर्न टू मैरिज, मैरिज रिलेटेड। लेट्स सी द एग्जांपल, द ब्राइडल मेकअप प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ब्राइडल मेकअप बहुत ही महंगा होता है। नेक्स्ट ब्राइडल का मीनिंग क्या होता है? BRIDLE, ब्राइडल होता है लेदर स्ट्रिप्स जो हॉर्स की नेक के चारों तरफ उसको कंट्रोल करने के लिए बांधी जाती हैं, उसको बोलते हैं ब्राइडल। एज वेल एज ब्राइडल का मीनिंग होता है BRIDLE का टू कंट्रोल, कंट्रोल करना। लेट्स सी द एग्जांपल, ब्राइडल योर टंग और यू विल कीप ऑफेंडिंग अदर्स, मीन्स अपनी जबान पर कंट्रोल रखो, नहीं तो तुम दूसरों को ऑफेंड करोगे। नेक्स्ट है अफेक्ट। देखिए, अफेक्ट का मीनिंग होता है टू इन्फ्लुएंस और टू कॉज समथिंग और समवन, कारण बनना। लेट्स सी द एग्जांपल, पार्किंसंस डिजीज यूजुअली अफेक्ट्स ओल्डर पीपल, पार्किंसंस डिजीज किसे? ओनली जनरली ओल्डर पीपल को, बूढ़े लोगों को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट अफेक्ट का मीनिंग होता है टू प्रिटेंड के सेंस में भी यूज होता है, बहाने बनाना, प्रिटेंड। सी अफेक्टेड इग्नोरेंस ऑफ रूल्स टू एस्केप पनिशमेंट, सी अफेक्टेड, क्या किया उसने? सी अफेक्टेड, बहाना बनाया, इग्नोरेंस ऑफ रूल्स मीन्स नियम न जानने का उसने बहाना बनाया पनिशमेंट से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए उसने नियम न जानने का, इग्नोरेंस ऑफ रूल्स का बहाना बनाया। नेक्स्ट है इफेक्ट, EFFECT। इफेक्ट क्या बताता है? रीजन, कारण। Nobody is seriously realizing the long-term effect of polybags. Polybags के long term effect कोई भी नहीं पहचान रहा है या कोई भी नहीं सीरियसली ले रहा है उनको। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दूसरा मीनिंग देते हैं इफेक्ट का। इफेक्ट का दूसरा मीनिंग होता है टू मेक समथिंग हैपन। किस सेंस में होता है? टू मेक समथिंग हैपन मतलब कुछ होने देना, कुछ चेंज करना। ऐसे द एग्जांपल, वी हैव रिसेंटली इफेक्टेड सम चेंजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ बदलाव किए। नेक्स्ट है डिसीज। डिसीज का मीन्स क्या होता है? डिपार्चर फ्रॉम लाइफ, मीन्स डेथ।
Let's see the example. The news of his mother's untimely decease shocked all of us. उसकी मदर की अनटाइमली डेथ ने हम सभी को शॉक कर दिया. नेक्स्ट है डिजीज. डिजीज क्या होता है? एलिमेंट, बीमारी. Let's see the example. Even a disease like a cancer can be cured if it detected in its early stage. मीन्स कैंसर जैसी बीमारी भी अगर टाइम से अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाती है देन कैन बी क्योर्ड. उसका इलाज किया जा सकता है. नेक्स्ट है डोज. DOSE डोज एज वेल एज DOZD. दोनों का प्रोनाउंसिएशन डोज होगा बट मीनिंग दोनों का डिफरेंट है. तो डोज का मीन्स होता है अमाउंट ऑफ मेडिसिन. लेट्स सी द एग्जांपल. इफ योर फीवर परसिस्ट मीन्स अगर तुम्हें फीवर आता है यू मे रिपीट दिस डोज. तुम इस डोज को रिपीट कर सकते हो. मीन्स जो क्वांटिटी दी है मेडिसिन की उसे आप रिपीट कर सकते हो. नेक्स्ट डोज मीन्स होता है स्लाइट स्लीप, लाइट स्लीप. डोज. यंग स्टूडेंट वॉज डोजिंग इन द क्लास. यंग स्टूडेंट क्लास में सो रहा था. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. सो नेक्स्ट वर्ड है फेयर. FAIR फेयर. फेयर मीन्स होता है फेयर, वाइट कॉम्प्लेक्शन. लेट्स सी द एग्जांपल. पीपल हेलिंग फ्रॉम कश्मीर हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन. जो लोग कश्मीर में रहते हैं वो उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है. नेक्स्ट फेयर का FAIR फेयर. फेयर का अदर मीनिंग हम देखते हैं जस्ट के सेंस में, सही के सेंस में. आई डोंट वॉन्ट एनी फेवर्स. मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए. बट आई डू एक्सपेक्ट अ फेयर ट्रीटमेंट. लेकिन मुझे फेयर ट्रीटमेंट चाहिए, मीन्स सही ट्रीटमेंट चाहिए. नेक्स्ट फेयर होता है किसी मेले के लिए. अ बिग फेयर वॉज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा. गंगा के किनारे बड़ा फेयर लगा था. नेक्स्ट फेयर है FARE. अभी हमने क्या देखा, ये 3 यूजेस हमने देखे FAIR फेयर के. नेक्स्ट क्या है FARE फेयर. फेयर मीन्स चार्जेस फॉर जर्नी. जब हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए चार्जेस पे करने होते हैं. दिस इज कॉल्ड FARE फेयर. लेट्स सी द एग्जांपल. इन सम केसेस एयर फेयर प्रूव्स टू बी लोअर देन फर्स्ट क्लास ट्रेन फेयर. कुछ केसेस में एयर फेयर फर्स्ट क्लास ट्रेन फेयर से सस्ता होता है. नेक्स्ट है ग्रेसफुल. ग्रेसफुल का मीन्स क्या होता है? ब्यूटीफुल. द स्वान हैज वेरी ग्रेसफुल लुक्स. स्वान के बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेसफुल लुक्स होते हैं. नेक्स्ट ग्रेसफुल एंड ग्रेसियस. इवन वर्ड दोनों में डिफरेंस है. ग्रेसफुल प्रोनाउंसिएशन में भी दिस इज ग्रेसफुल और यहाँ है ग्रेसियस. तो ग्रेसियस का मीनिंग क्या होता है? काइंड. लेट्स सी द एग्जांपल. अवर प्रिंसिपल हैज अ ग्रेसियस स्माइल फॉर ईच वन ऑफ अस. हमारे प्रिंसिपल की काइंड स्माइल है हम सभी पर, हम सभी की तरफ. नेक्स्ट है आइडल. आइडल का मीन्स क्या होता है? विदाउट वर्क, बिना काम के. डोंट सिट आइडल, डू समथिंग क्रिएटिव. बेकार मत बैठो, कुछ क्रिएटिव करो. नेक्स्ट है आइडोल. आइडोल का मीन्स क्या होता है? IDOL. आइडल मीन्स इमेज. लेट्स सी द एग्जांपल. मेनी हिंदूज बिलीव इन आइडल वर्शिप. बहुत से हिंदूज मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट. गाइस, इस सेशन में हमने क्या लर्न किया? हमने 15 ऐसे वर्ड डिस्कस किए जिनके की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट उनका मीनिंग एंड उनके स्पेलिंग डिफरेंट होती है. मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूंगी बट आपका सपोर्ट चाहिए. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बीच में वीडियो को शेयर करिए. थैंक यू.